कर्मचारी अब आग बबूला। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार के सामने कर्मचारियों को चुनावी साल में साधना सबसे बड़ी चुनौती है। एनपीएस के कर्मचारियों ने वैसे ही ऐलान जंग कर रखा है और ऐसे में अब विधानसभा घेराव की डेट भी फाइनल हो गई है। अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने सरकार के सामने आंदोलन टालने के लिए 8 अगस्त का वक्त दिया है। क्या विकल्प रखा है सरकार के सामने और क्या रणनीति अपनाने जा रहे हैं एनपीएस के कर्मचारी? हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। कर्मचारियों की खुली चुनौती। किन कर्मचारियों ने सरकार को एक तरह से चुनौती दे दी है, चैलेंज सरकार को दिया है? इसी से अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं ओंकार जी। सरकार के नजरिए से अगर हम बात करें तो कर्मचारियों को साधने के लिए चुनावी साल में सरकार ने हालांकि कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले कल आप मंत्रिमंडल की बैठक याद करिए, सरकार ने जितने भी प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूजीसी का स्किल देने का ऐलान उनको कर दिया। एसएमसी शिक्षकों के साथ भी कुछ वादे सरकार ने कर दिए हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल राजेश जी, हो सकता है सरकार अपनी ओर से सही कदम उठा रही हो, मगर जिन कर्मचारियों के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं उन कर्मचारियों के आज हमारे साथ कई कर्मचारी नेताओं से बात हुई है। उनका ये कहना है कि सरकार हो सकता है बेशक एक अच्छा कदम उठा रही हो। आपने बात की यूजीसी स्केल देने के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के जो लेक्चरर्स थे, जो टीचर्स थे, उनको दिया है। तो उन्हीं में से कुछ लोगों का ये कहना था कि हमें कम से कम 1.5 महीना जो है वो सरकार ने बिल्कुल एक पाम पे खड़े रखा। जब सरकार को ये देना ही था तो 1.5 महीना या 2 महीना या 3 महीने इसको लेट क्यों किया गया? क्योंकि कर्मचारी ये चाहते थे कि समय पे उनका हक जो है वो मिलता रहना चाहिए, तो इसलिए वो थोड़ा सा असंतुष्ट जो है वो दिखाई दिए हैं। अब मैं एक और कर्मचारी वर्ग की बात करता हूं जिनको हम एसएमसी कहते हैं। एसएमसी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर जी ने पिछले 2 दिन में एसएमसी के विषय को लेकर जो है वो प्रेस को भी संबोधित किया है, जनसभा में भी संबोधित किया है। कल आप देखें कि एसएमसी जो है मुख्यमंत्री के घर पहुंच गए, फिर उसके बाद जो है वो दोबारा फिर वो मिले हैं। आज जब मुख्यमंत्री जी कांगड़ा दौरे पे थे तो तब भी उन्होंने एसएमसी को लेकर कुछ बात की है। बात वो ये कर रहे हैं कि हम एसएमसी के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं, मगर एसएमसी के टीचर्स एसोसिएशन की जब हमारे साथ ही बात हुई है तो उनका ये कहना है कि सरकार जो है लगातार सोचने की बात करती है, कोई भी निर्णय जो है अभी तक लिया नहीं गया है और इस सरकार को अभी जो है कम से कम 3 महीने का समय जो है सत्ता में रहने का है। ठीक है, इलेक्शन होना है, सही बात है, सरकारें आएंगी, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा या अलग विषय हो सकता है। मगर कर्मचारियों की पीड़ा ये थी कि हमें इस सरकार के 5.25 साल के बाद भी एसएमसी के लिए सरकार ने कोई भी पॉलिसी स्थायी नीति अभी तक बनाई नहीं है, इसलिए वो चिंतित नजर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से 2 दिन से मुख्यमंत्री जी एक बयान दे रहे हैं उसके बारे में, तो हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो। पर फिर वही बात आती है कि कर्मचारियों को समय पर अगर मिल जाए कोई, बिल्कुल बिल्कुल तो बात वही है ओंकार जी। बिना आरएंडपी नियमों के तहत अगर भर्ती हुई है फिर भी सरकार, आप देखिए कि कैजुअल लीव और मेडिकल लीव के लिए अप्रूवल सरकार ने दे दी है और इसी के साथ बजट में भी इन कर्मचारियों के लिए 2555 ये शिक्षक हैं जिनके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ राहत दी है। पहल सरकार बेशक कर रही है, लेकिन चिंता की जो सरकार के लिए सबसे बड़ी बात है वो है एनपीएस के कर्मचारी। जिस तरह से पुरानी पेंशन की बहाली के लिए इन कर्मचारियों ने बिगुल फूंका है, चिंता की बात है सरकार के लिए। उस डेडलाइन पे भी चर्चा करेंगे जो कर्मचारियों ने इनको दे रखी है। लेकिन अब अगर हम देखें तो पेंशन जो संकल्प यात्रा है उसका एक तरह से आखिरी पड़ाव कह लीजिए या एक बड़े जो आंदोलन होने जा रहा है उससे पहले का पड़ाव कह लीजिए, सिरमौर पहुंच रहा है, नाहन में रैली निकल रही है। थोड़ा सा जानकारी दें, है क्या मसला? और बिल्कुल राजेश जी, आप देखें कि 20 जुलाई को कर्मचारी कल्याण बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं घनश्याम शर्मा, तो उनके साथ एनपीएस एसोसिएशन, कर्मचारी एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई। वहां उनके जो अध्यक्ष हैं प्रतीक ठाकुर, वो वहां उपस्थित थे। दोनों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद जो है एक जो भी उसके बिंदु निकलते हैं मीटिंग के, उनको ये कह के संबोधित किया जाता है कि हम इसको मुख्यमंत्री के साथ जो है डिस्कस करेंगे। सही है, ठीक है। 20 के बाद आप देखिए कि आज 29 तारीख हो चुकी है और इन 9 दिनों में कुछ भी बाहर निकल के नहीं आया। हालांकि 10 अगस्त तक का ये टाइम दिया गया है घनश्याम शर्मा जी की ओर से कि हम 10 अगस्त तक जो है 10 से पहले जो है कोई नतीजा जो है कर्मचारियों के पक्ष में आएगा। मगर आप देखें कि इन 9 दिन का समय निकलने के बाद भी कोई भी ऐसी सुगबुगाहट नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। अब हम बात करते हैं एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन की जो पेंशन संकल्प रैली है
सिरमौर के नाहन में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। इसमें लाखों कर्मचारियों का वहां पहुंचने का आह्वान किया गया है। जी, हजारों कर्मचारियों का वहां पहुंचने का आह्वान किया गया है। बिल्कुल, थोड़ा सा वो देखिए, उस रैली के जरिए ही अगली तैयारी जो है राजेश जी, वो विधानसभा पहुंचने की तैयारी है और ये बहुत बड़ा संकेत जो है वो सरकार को मिल गया है। बहुत बड़ा संकेत मिल गया। नाहन की ये जो रविवार सुबह 10 बजे ये नाहन में ये जितने भी प्रदेश भर के एनपीएस के कर्मचारी हैं ये जुट जाएंगे ओंकार जी। जिला परिषद का जो भवन है वहां इनकी इसके बाद एक सभा होगी। उसके बाद फिर ये इन कर्मचारियों का काफिला माल रोड से होता हुआ, चौगान से होता हुआ पक्का टैंक तक पहुंचेगा। और इस दौरान जितने भी प्रदेश सरकार को जगाने के लिए पोस्टर, बैनर के साथ साथ नारे और गीत यहां गूंजेंगे, जहां से पुरानी पेंशन की बहाली का ये एक तरह से सरकार से अपील करेंगे। 5000 से ज्यादा कर्मचारियों के पहुंचने के आसार है। हालांकि रामपुर में भी खराब मौसम के बीच अगर 3000 कर्मचारी पहुंच रहे थे तो यहां कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है इससे ज्यादा कर्मचारी यहां पहुंचे। जिलाध्यक्ष सूरत पुंडीर है, महिला विंग के जिलाध्यक्ष है प्रीतिका परमार, तैयारियों में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। और इनके जो संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रदीप ठाकुर, वो जब आ रहे हैं तो इन कर्मचारियों का जोश और उत्साह एक तरह से देखते ही बनता है। तो थोड़ा सा आपने जिक्र किया विधानसभा के मानसून सत्र का, मैं प्रश्न की शुरुआत यहीं से कर लेता हूं। जितने भी ये कर्मचारी हैं एनपीएस के, इन्होंने तो पहले से कॉल दे रखी है और उसी कड़ी का एक हिस्सा ये जो पेंशन संकल्प यात्रा है, हर कर्मचारी को अपने साथ ये संगठन इनका एनपीएस ईए जो है वो जोड़ रहा है ओंकार जी। अब ये तमाम जितने भी कर्मचारी हैं ऐलान इन्होंने कर रखा है कि परिवार के साथ विधानसभा के मानसून सत्र में घेराव करने जा रहे हैं सरकार का। अब अगर हम देखें तो कुछ होता उससे पहले क्या आपको दिख रहा है? क्या एक तरह से अगर मैं कहूं कि क्या सरकार की तरफ से कोई पहल होगी या कर्मचारी कल्याण बोर्ड की तरफ से कुछ पहल होती हुई नजर आ रही है कि इस तरह का घेराव ना हो, या कुछ और बातें हैं? देखिए, कर्मचारी कल्याण बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं घनश्याम शर्मा, उन्होंने ये जरूर कहा है कि 10 अगस्त से पहले जो है कुछ नतीजा जो है वो सकारात्मक सामने आएगा। राजेश जी, हम पीछे चलते हैं, 3 मार्च की बात करते हैं। 3 मार्च को एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन विधानसभा का घेराव करने पहुंचती है। स्थानीय प्रशासन ने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से एफआईआर लॉज हुई, किस तरह से महिलाओं के साथ मारपीट हुई, किस तरह से बच्चे बिलखते हुए देखे गए, किस तरह से महिलाएं जो है वो रोती हुई देखी गई, उसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार कोई ना कोई सकारात्मक फैसला उनके हक में लेगी। मगर आज देखिए कि 3 मार्च से लेकर आज 29 जुलाई है। इस दौरान इन महीनों में कम से कम 6 महीनों के अंदर अंदर कोई भी ऐसा बड़ा फैसला नहीं लिया गया है जिससे कर्मचारियों को आश्वस्त किया जा सकता था। 13 अगस्त को अब कर्मचारियों ने फिर एक आह्वान कर दिया है कि 13 अगस्त को हम अपने परिवार और बच्चों समेत जो है वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। ठीक है जी, और 13 अगस्त डेट आ गई है। जी 13 अगस्त उन्होंने डेट फिक्स कर दी है। बच्चों और परिवार सहित जो है वो पूरा वो घेराव करेंगे। इसकी पहले से उन्होंने इतलाह दे रखी है। अगर इससे पहले सरकार कोई फैसला इनके हक में लेती है तो हो सकता है ये घेराव टल जाए, अन्यथा 3 मार्च की पुनरावृत्ति की आशंका भी वहां पैदा हो सकती है। तो एक बहुत बड़ी चेतावनी, एक बहुत बड़ा संकेत जो है वो सरकार को मिल चुका है और उन्होंने ठान ली है एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन के हम ये करके रहेंगे। बिल्कुल 13 अगस्त को घेराव होगा विधानसभा का, जिस तरह का मानसून सत्र का ओंकार जी आखिरी दिन होगा शायद उस दिन। बिल्कुल इस तरह का ऐलान इस बार 4 दिन का मानसून कर रखा है और परिवार के साथ ये कर्मचारी वहां पहुंचने वाले हैं, बीबी बच्चों के साथ वहां पहुंचेंगे। अगर हम इसको देखें तो इसका एक प्रेशर की तरह भी ये काम करेगा ओंकार जी, क्योंकि 3 मार्च का आपने जिक्र किया। 3 मार्च को देखिए भरी सर्दी में ठंडे पानी की बौछारें इन कर्मचारियों पे की गई, पुलिस के साथ जब धक्का मुक्की हुई उसके बाद से इन कर्मचारियों ने रणनीति अब अपने परिवारों को साथ लेकर चलने की कर दी है। मसले 2 हैं ओंकार जी वहां। पहला ये कि सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो पुलिस फिर इस तरह का एक्शन इन पे नहीं ले सकती है जब बच्चे सामने आएंगे या फिर इनके परिजन जब सामने आएंगे उस तरह से। दूसरा ये है कि दबाव एक बनाने की कोशिश की जाएगी कि 1.25 लाख के करीब वहां ये कर्मचारी और उनके परिजन विधानसभा के बाहर जुटेंगे, घेराव के लिए पहुंचेंगे। अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक तरह से सरकार को एक ऑफर कह लीजिए या एक सुझाव कह लीजिए वो सरकार को दिया हुआ एनपीएस के कर्मचारियों ने। इनकी जो मीटिंग हुई थी कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा के साथ, जब बैठक हुई 20 जुलाई का आपने जिक्र किया, एनपीएसईए के जो पदाधिकारी थे वहां वो बैठक में पहुंचे तो इन्होंने एक सुझाव वहां दिया है ओंकार जी कि सरकार या हिमाचल सरकार
अगर सच में चाहती है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन एक तरह से बहाल हो जाए, क्योंकि प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, इसको बहाली की प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी है, इसलिए कर्मचारियों ने एक सुझाव दिया है। सुझाव यह दिया है सरकार को कि सरकार अगर चाहती है कि 13 अगस्त को वो घेराव ना हो, कर्मचारी विधानसभा सिर्फ सरकार का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे, तो इसके लिए फिर 8 अगस्त तक हिमाचल के जितने भी एनपीएससीए के कर्मचारियों का सरकार जो पैसा काटती है, एनएसडीएल कंपनी में जो पैसा जाता है एनपीएस के तहत जो कटौती होती है 10% जिसमें कर्मचारी का हिस्सा होता है, 14% जिसमें सरकार का हिस्सा होता है। 8 अगस्त तक सरकार एक मैसेज दे दे कि एनपीएस के कर्मचारियों की इस बार एनपीएस के तहत कोई कटौती नहीं होगी। कर्मचारियों को एक तरह से संदेश चला जाएगा कि सरकार पुरानी पेंशन की बहाली के लिए गंभीर है, और फिर जो आंदोलन ये होने जा रहा है 13 अगस्त की डेट आपने बताई है, उस दिन फिर ये कर्मचारी वहां पहुंचेंगे, लेकिन सरकार का धन्यवाद करने के लिए कर्मचारी वहां पहुंचेंगे। इस तरह की रणनीति आप कर्मचारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के साथ इन्होंने सुझाव भी एक सरकार को दिया है। बाकी बहाली के रास्ते इन्होंने उनको बता दिया है कि सरकार पुरानी पेंशन इस तरह से बहाल कर सकती है। राजस्थान के मॉडल का जिक्र हुआ ओंकार जी, वहां की सरकार का एक फैसला था जब सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से जब अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी, ऐलान जब इन्होंने कर दिया कि 1 से लागू जब व्यवस्था हो गई, तो वहां के कर्मचारियों के लिए जो एनपीएस के तहत कटौती होती थी मार्च महीने से बंद हो चुकी थी। बिल्कुल। तो ये ऐसा ही उसी मॉडल को अपनाने की कर्मचारी एक तरह से सुझाव सरकार को दे रहे हैं, सरकार से उम्मीद भी रख रहे हैं। ये तो उम्मीद की बात होगी ओंकार जी। उम्मीद पे तो एक और वर्ग है, आउटसोर्स कर्मचारियों का वर्ग है। 28 से 30 हजार के करीब ये कर्मचारी प्रदेश भर में सेवाएं दे रहे हैं। बड़े दिनों से चला है कि सरकार इनके लिए पॉलिसी ला रही है, तो इन कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि पॉलिसी तो आ नहीं रही, सरकार इन्हें लटका रही है। क्या कहेंगे? देखिए, आंकड़ा आपने राजेश जी बताया कि 30,000 कर्मचारी हैं। 30,000 कर्मचारी का मतलब होता है 30,000 परिवार। ठीक है। कैबिनेट सब कमेटी की एक सब कमेटी बनी कैबिनेट की, उसके अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर थे जी। उन्होंने कहा कि हम इसके जो आउटसोर्स जो है उसके लिए हम कुछ बिंदु तैयार कर रहे हैं जी। उसके बाद जो है ये निकल के आया कि आने वाली जो मंत्रिमंडल की बैठक है इसमें इस एजेंडे को रखा जाएगा जी। तो राजेश जी आप देखिए कि उस एजेंडे को 1, 2, 3, 4, 5 मंत्रिमंडल की बैठकें हो चुकी हैं। अभी तक भी मंत्रिमंडल की बैठक में आउटसोर्स की जो पॉलिसी का एजेंडा है उसको लाया नहीं गया है। अब जब पिछले महीने जो एक बैठक हुई मंत्रिमंडल, पिछले दिनों जो बैठक हुई उसमें भी ये चला कि इसको हम लाएंगे, मगर महेंद्र सिंह ठाकुर ने बिल्कुल मना कर दिया कि अभी भी हमारा जो है इस पे काम पेंडिंग चला हुआ है। तो पेंडिंग काम जो है ये कब खत्म होगा ये किसी को भी पता नहीं है, और आने वाली विधानसभा, आने वाली जो मंत्रिमंडल की बैठक में उसको, उस एजेंडे को फिर नहीं रखा जा रहा है, ऐसा संकेत जो है वो महेंद्र सिंह ठाकुर दे चुके हैं। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अनिश्चितता के फेर में ये फंसी हुई पॉलिसी है। ये कब होगी क्या इसका कोई भी अभी अंदाजा नहीं है। बिल्कुल अंदाजा नहीं है। लेकिन जहां तक सब कमेटी की आपने बात की, प्रयास सब कमेटी के देखने वाले ओंकार जी, जिन्होंने एक तो इन जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं इनका आंकड़ा पता किसी को नहीं था कि कितने कर्मचारी किन विभागों में, बोर्डों में, निगमों में सेवाएं दे रहे हैं। आंकड़ा एक निकाल के लाए, पॉलिसी बनाने की उसमें बात की, पॉलिसी बन भी गई है। अब इंटरनल जो सब कमेटी है इसकी बैठक होने जा रही है, वहां वो चीज फाइनल होगी। फिर इसके बाद 3 बिंदुओं पे पॉलिसी काम कर रही है। हमने चर्चा की थी इस कार्यक्रम में। सिर्फ पेंच ये फंसा है कि सैलरी, कैसे सैलरी का मसला इन कर्मचारियों का हल होगा। अब सब कमेटी की बैठक तय है, बैठक होने जा रही है। उसके बाद फिर जो अगली मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें फिर चर्चा इस पे होने जा रही है। पॉलिसी तो है, लेकिन कर्मचारियों को आप देखिए, आउटसोर्स के कर्मचारी बेचैन इसलिए है कि वक्त बहुत लग रहा है। लेकिन जब उन्होंने इतना अरसा काट लिया है तो थोड़े से दिन और काट लें तो ज्यादा बेहतर है। मोर्चे बहुत खुले ओंकार जी, हमने पहले ही प्रश्न से शुरुआत की थी। आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने भी एक तरह से आंदोलन की धमकी सरकार को दे दी है। ये जो इन्होंने ये कहा कि 3 अगस्त से बोर्ड मुख्यालय में धरना एक तरह से शुरू कर दिया जाएगा। क्रमिक ये धरना होगा जिसमें प्रदेश भर के हर मंडल से ये बिजली बोर्ड के कर्मचारी पहुंचेंगे। उधर जो आईपीएच के, जो आप ये कह लीजिए जनशक्ति विभाग के जितने भी फिटर
रहे हैं, इन्होंने फोरमैन की पदोन्नति में कोटा 25% करने के लिए मोर्चा खोल दिया है। तो मोर्चे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बहुत खोल दिए हैं, हालांकि सरकार कोशिश बहुत जोरों शोरों से कर रही है। एक मोर्चा और खुल गया ओंकार जी, वो है करुणामूलक संघ ने मोर्चा एक सरकार के खिलाफ खोल दिया। हालांकि एक साल से लगातार ये सरकार को जगाने के लिए आप देखिए भूख हड़ताल पे बैठे थे, लेकिन आज इन्होंने राजधानी शिमला में एक ऐसा कदम उठाया है कि जिसने एक तरह से बिल्कुल बगावती सुर इनमें नजर आ रहे हैं। सरकार की शव यात्रा निकाल दी राजधानी शिमला में, क्या जानकारी है? बिल्कुल, इन्होंने शव यात्रा निकाली है और हम समझते हैं कि सरकार की जो शव यात्रा है वो सरकार के ही कई आश्वासनों का नतीजा होता है। देखिए, सरकार ने करुणामूलक संघ को हमेशा एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और उस रेस्पॉन्स को अभी तक धरातल पर उतारा नहीं गया है। ठीक है, आज जब धरना प्रदर्शन हुआ तो इस धरना प्रदर्शन को ये कह के किया गया कि हम 1 साल से क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। शव यात्रा निकाली गई और इस तरह का जो प्रदर्शन हुआ ये अच्छा नहीं लगता है किसी भी सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार कई जो है काम करती रहती है। मगर इन करुणामूलक संघ का ये कहना था कि हमें 1 टाइम सेटलमेंट दी जाए। ठीक है, यानी एक साथ जो है वो नौकरी जो है उसको जितने भी केस हैं सबको एक साथ निपटा दिया जाए। मगर सरकार ने जब 1 साल के बाद भी इनकी नहीं सुनी है तो आज इनको गुस्सा आया है और शव यात्रा निकाली। बिल्कुल, और 62,500 रुपए की कैप जो सरकार ने लगाई है उसको हटाने की बात कर रहे हैं जी। ओंकार जी, सरकार लोन भी लेने जा रही है, जिस तरह के मोर्चे कर्मचारी अब चुनावी साल में एक तरह से बुलंद करके सरकार को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार लोन भी लेने जा रही है। तो क्या कर्मचारी कुछ उम्मीद रखें कि जितने भी उनके वित्तीय लाभ पेंडिंग है वो मिलेंगे या फिर उनके हिस्से इंतजार आएगा? राजेश जी, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ। एरियर का जो मुद्दा है, एरियर का मुद्दा एक लंबे अरसे से अटका हुआ है। अब सरकार ने कहा है कि हम 1500 करोड़ का लोन लेने जा रहे हैं, 3 किस्तों में ये लोन लिया जाएगा। तो जो पहली किस्त आएगी शायद 600 करोड़ की आएगी या 500 करोड़ की, 600 करोड़ की आएगी। तो उस किस्त को जो है वो शायद एरियर के रूप में बांट दिया जाए। अगर इस तरह से होता है तो सरकार का एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो हल्का होगा और कर्मचारियों के जेब में जब पैसा जाएगा तो उनको थोड़ा सा वो सेटिस्फाई भी हो सकता है, राहत भी मिल सकती है, बिल्कुल संतुष्ट हो सकते हैं। आपके कहने का मतलब कुछ ना कुछ कर्मचारियों को मिलेगा, उम्मीद रखें।